प्रभु हे जगन्नाथ, मथुरा गांव में असुरों का निवास और धर्म का ध्वंस हो रहा है। कंस नामक असुर धर्म का विनाश कर रहा है। प्रजा त्रस्त है। हे प्रभु, आप ही इस संसार के पालनहार हैं। आप ही इस दुख को दूर कर सकते हैं। कंस के अत्याचारों से देवलोक तक दहशत फैल गई थी। देवता बार बार युद्ध के लिए तैयार होते, लेकिन कंस इतना शक्तिशाली था कि वे उसका सामना नहीं कर पाते थे। ऐसा एक नरेश है, दया न जिसमें लेश है, मनुष्यता न शेष है, आप है राग देश है। अनिष्टकारी, निर्दयी, निशंस है ये कंस है, ये छल कपट का दंश है। जोड़कर उन्होंने भगवान विष्णु से निवेदन किया कि वे अवतार लेकर कंस का संहार करें और संसार को दुख से मुक्त करें। जब धरती पर अन्याय बढ़ेगा, तब मैं फिर से जन्म लेकर इस दुख को दूर करूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, धर्म का राजा, अजय योद्धा। जिसे तू अपने हाथों से विदा कर रहा है, उसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सिपाहियों, देवकी और वासुदेव को तुरंत जेल में डाल दो। यह सुनकर कंस का रंग उड़ गया। वह रात दिन भयभीत रहने लगा। उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके हर बच्चे को मार डालने का आदेश दिया। उसने देवकी और उसके पति वासुदेव को बंदी बना लिया। कंस ने सोचा कि अगर वह देवकी के सभी बच्चों को मार डालेगा तो वह सुरक्षित रह जाएगा। मथुरा की धरा पर एक रात चंद्रमा की चांदनी में देवकी ने एक दिव्य शिशु को जन्म दिया। कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी, अंधेरी रात थी। आसमान में बिजली कड़क रही थी। पूजा क्रम कर बारिश चल रही। मथुरा नगरी की कार उड़ रही थी। माँ देवकी को प्रसव की पीड़ा उठी थी। स्वर्ग में देखोगी उत्कंठा बढ़ी थी। ये कृष्ण जन्म की गई। एक तेजपुंज दिखाई दिया। माँ देवकी ने एक ओजस्वी बालक को जन्म दिया। माता ने बालक को छाती से लगाया। भगवान ने पहली बार ममता का अविरस पान किया। अपनी खुशी से देवकी ने वासुदेव को बालक सौंप दिया। टोकरी में बालक रख वासुदेव ने प्रथम ध्यान किया। चल पड़े मथुरा से गोकुल की ओर अपने मित्र नंद की। बारिश की आधी रात थी। यमुना नदी पार करनी थी। पानी तक आने को था। वासुदेव ने इष्ट को याद किया। तभी कृष्ण ने अपने अंगूठे से यमुना स्पर्श किया। तूफान में उछलती यमुना ने तुरंत रास्ता दिया। ये बड़ी अनोखी बात थी, पर ये तो कृष्ण लीला की शुरुआत थी। लाल कन्हैया, गोपाल कन्हैया, लाल कन्हैया।
शेषनाग से में आओ कथा सिखाते हैं कालिया नाग को सीख कैसे सुने हम अपने सारे गांव की चीज। गांव हमारा, मैदान हमारा, नदी का पानी सारा हमारा। कालिया हमारी डेरा डाले कैसे होगा हमें गवारा। तो क्या है वो बड़ा बलवान, देंगे हम उसे आवाज। साथी मेरे डरना मत, करना है उसे नतमस्तक। होगी उसकी शक्ति अपार, हम एक होके करेंगे वहां। वृंदावन में लोग परंपरा से इंद्र देव की पूजा करते थे, लेकिन कृष्ण ने उनसे कहा, हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। यह पर्वत ही हमारा पालन पोषण करता है। इसी पर्वत से हमें घास, चारा, फल और सब्जियां मिलती हैं। हमारी गायें इसी पर्वत पर चरती हैं। यह पर्वत हमारी रक्षा करता है। लेकिन इंद्रदेव, देवताओं के राजा को यह पसंद नहीं था। उन्हें लगा कि लोग उनकी पूजा करने के बजाय इस पर्वत की पूजा कर रहे हैं। इंद्र ने गुस्से में आकर वृंदावन पर बहुत तेज बारिश करवाई। बारिश इतनी तेज थी कि पूरा गांव पानी में डूबने लगा। लोग बहुत डर गए। उन्होंने कृष्ण से मदद मांगी। रोशनी में राधा और गोपियां तालाब के किनारे बैठी हुई थी। तभी कृष्ण अपनी मधुर बांसुरी बजाते हुए आए। परम प्रेम में राधिका कृष्ण परम उल्लास, मधुर मिलन के क्षण रचे, कण कण में महारास। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। श्याम रंग में रंगी राधिका आज हुई मदवारी, कृष्ण कृष्ण दोहराए हर पल भूल के सुध बुझ सारी। महाराज की पावन बेला तीन लोक से न्यारी, रास रचाए गोलोक में कान्हा कुंज
कृष्ण को इस उत्सव में आमंत्रित किया था ताकि वह उन्हें मार सके। कृष्ण और बलराम को मथुरा लाया गया। उत्सव के दौरान कंस ने कृष्ण को कई चुनौतियों से पार पाने के लिए कहा। उसने कृष्ण पर मदिरा के नशे में एक हाथी को छोड़ा, लेकिन कृष्ण ने आसानी से हाथी को काबू में कर लिया। फिर उसने कृष्ण को एक कुश्ती के लिए चुनौती दी, लेकिन कृष्ण ने उसके सभी पहलवानों को हरा दिया। जब कंस ने देखा कि कृष्ण बहुत शक्तिशाली है, तो वह स्वयं कृष्ण से लड़ने के लिए आया। लेकिन कृष्ण ने कंस को पकड़कर जमीन पर पटक दिया और उसे मार डाला। इस तरह कृष्ण ने कंस का अंत कर दिया और मथुरा को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय